Hello everyone, today I am presenting class 8 subject English chapter glimpses of the past lesson plan। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेसन प्लान बनाया था और उस पर वीडियो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज है सब टॉपिक राजा राम मोहन राय। अगर आपको ये टॉपिक क्लास में पढ़ाना है इस चैप्टर का तो उसको लेके आप कैसे एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं ये इस वीडियो की हेल्प से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जैसे कि डेट, पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट क्या है, क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, टॉपिक क्या है, सब टॉपिक क्या है एंड अटेंडेंस, ये सब भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये जब भी आप लेसन प्लान बनाए अपनी फाइल पे, कॉपी पे, तो वहां पे इसी तरीके से एक बॉक्स के अंदर आप ये डिटेल्स फिल करेंगे और यही डिटेल्स आप जब क्लास के अंदर जाते हैं एज अ टीचर तो वहां पे ब्लैक बोर्ड पे आपको फिल करनी होती है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। उसके बाद हमारे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी काम आप करने जाते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। इसी तरीके से अगर आप क्लास में भी कोई टॉपिक पढ़ाने जाते हैं बच्चों को तो वहां पे भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। यही होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। और उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश उसको लेके बनाए जाते हैं। और दूसरे होते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो हमारे चैप्टर, हमारा टॉपिक, हमारी पोम स्पेसिफिक होते हैं, वो हमारे स्पेसिफिक चैप्टर को कवर करते हैं कि उसको लेके आप कौन से ऑब्जेक्टिव फिल कर सकते हो क्लास के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव की। ये ऑब्जेक्टिव आप मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं और मिनिमम 3। जैसे फर्स्ट वन है टू डेवलप कम्युनिकेटिव competence of using English among learners in their day-to-day lives. Second one is to make learners able to express their thoughts and ideas in an organized and systematic way. Third one is to make the learners innovate and develop the ability of reasoning as observation. Fourth one is to make learners able to give their personal response to literature. उसके बाद आते हैं हमारे learning objectives। ये ऑब्जेक्टिव हमारे चैप्टर स्पेसिफिक बनाए जाते हैं। ये भी आप इसी तरीके से मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 लिख सकते हैं। और फर्स्ट है हमारा यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड गो बियॉन्ड द टेक्स्ट। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि हम स्टूडेंट्स में ये चीजें डेवलप करेंगे। एंड सेकंड है प्रेडिक्टिंग द स्टोरी फॉर्म इट्स इलस्ट्रेशन एंड टाइटल। जो भी टाइटल है, इलस्ट्रेशन है, उससे बच्चे स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पाए, हम उन्हें इतना एबल बनाएंगे। Third one is writing a small paragraph. Fourth one is using language and vocabulary in different context. And fifth है हमारा understanding the central idea and locate details in the text. तो ये रहे हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आती है प्री रीडिंग एक्टिविटी, जिसमें हम बताते हैं कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स एंड ईच पार्ट हैज देयर ओन टाइटल एंड स्टोरी। ये जो भी पूरी हमारी जो चैप्टर है उसके अंदर ये चीजें हैं, ये हमने बताया। उसके बाद आता है टेस्ट प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पे क्या है, हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज किसी भी सेंस में आप जनरल कुछ भी बातचीत करके, डेली लाइफ से कोई बात करके रिलेट कर सकते हो अपने टॉपिक को। यहाँ पे क्या है, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट है, तो पास्ट के ही कुछ इंसिडेंट को बता के हम रिलेट करेंगे अपने टॉपिक को। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। एक तरफ होगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, जहां पे पीपल टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी दूसरी तरफ होगा जिसमें स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स करेंगे। हमें एग्जैक्ट नहीं पता है स्टूडेंट्स क्या रेस्पॉन्स करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स लिखे हुए हैं कि इतना तो बच्चों को आता होगा, इतना वो बता सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आप ऐसे पूछ सकते हैं, ये रेफरेंस के लिए है, आप अलग भी क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जैसे कि हु फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर फ्रॉम मैसूर, तो ये है टीपू सुल्तान। सेकंड वन इज इन विच टाइम 15 लाख इंडियन पीपल डाइड ऑफ स्टार्वेशन, तो 1822 एंड 1836। फिर है थर्ड वन हमारा हु फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज द ब्रह्मोस समाज, तो ये किसने फाउंड किया, ये है राजा राम मोहन रॉय ने। फिर आता है हु गेव टाइटल राजा टाइटल टू राम मोहन रॉय, तो ये है अकबर सेकंड। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हमने पूछे। फिर यहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेटमेंट टू द टॉपिक। तो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स टुडे वी विल बिगिन विद आवर चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट विद सब टॉपिक राजा राम मोहन रॉय। तो बच्चों को हमने देख लिया कि राजा राम मोहन रॉय के बारे में थोड़ा बहुत पता है, उन्होंने नाम सुना है, थोड़ा बहुत उन्हें पता है, तो वहीं से हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन पार्ट, जो कि रियल टाइम प्लान है हमारा क्लास के अंदर। तो इसमें क्या होगा, एक
बड़ी सी टेबल होगी जिसपे होगा टीचिंग पॉइंट, जो भी चीज आप पढ़ाएंगे, रीडिंग कराएंगे, साइलेंट रीडिंग कराएंगे, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। फिर आएगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी, किस तरीके से टीचर ने पढ़ाया वो सब यहाँ पे मेंशन होगा, पूरा प्रोसेस। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उस टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनका क्या रेस्पॉन्स रहता है, वो सब। एंड लर्निंग आउटकम्स तो वही कि बच्चों ने क्या सीखा, आप इस एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को क्या सिखाएंगे, वो सब आएगा लर्निंग आउटकम्स में। तो फर्स्ट है हमारा टीचिंग पॉइंट अलाउड रीडिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये वाइल रीडिंग एक्टिविटी है। इसके अंदर क्या होगा, पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट्स टू रीड अकॉर्डिंग टू पैरा 5 to 8 एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच पार्ट एंड पैरा अप टू 8। यहाँ तक हो गया। फिर इसमें क्या है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी रहेगी, लर्नर्स विल लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी एंड अंडरस्टैंडिंग द पैरा अप टू 8 एंड लर्निंग आउटकम आ रहेगा, स्टूडेंट्स विल डेवलप द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। उसके बाद आता है साइलेंट रीडिंग। तो यहाँ पे क्या है, पीपल टीचर विल आस्क द लर्नर टू रीड पैरा 5 to पैरा 8 एंड आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय हिज एंड हर। तो यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। फिर आएगा लर्नर्स विल रीड पैरा अप टू 8 साइलेंटली एंड गिव आंसर्स अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे लर्निंग आउटकम रहेगा हमारा टू इनेबल द लर्नर टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। हम बच्चों की रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये एक्टिविटी कराई जा रही है। फिर आएगा ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। तो हमें ग्रामर का भी ध्यान रखना है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते हैं तो ग्रामर का भी ध्यान रखना है हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक पोम के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस एंड इट्स काइंड की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन पैरा 4 देयर इज अ लाइन, द व्हाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। तो एक सिंपल सेंटेंस है ये। अब पीपल टीचर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ TLM। आपने कोई फ्लो चार्ट लिया है, कोई चार्ट ले पेपर से बना हुआ, तो ये सब आप बच्चों को दिखाएंगे। तो उसमें बताएंगे कि 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंपेरेटिव। और फिर कोई एग्जांपल दे, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल दिया। तो ये सब एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या है, सेंटेंसेस देके बच्चे क्या करेंगे, उनमें बताएंगे कि अच्छा ये कौन से टाइप का सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी रहेगी, लर्नर विल अंडरस्टैंड द सेंटेंस एंड इट्स काइंड एंड राइट टू देयर नोटबुक। नोटबुक में मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, लर्नर्स विल बी एबल टू यूज दिस कॉन्सेप्ट इन देयर डे टू डे लाइफ। ये लर्निंग आउटकम रहेगा। उसके बाद आता है एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। यहाँ पे हम बच्चों की लर्निंग को एक्सटेंड करते हैं आउटसाइड द क्लासरूम। यहाँ पे आप उनको कोई होमवर्क, कोई असाइनमेंट, कोई एक्टिविटी दे सकते हैं जिसको बच्चे घर से करके लेके आएंगे और उनकी लर्निंग एक्सटेंड होगी और वो अपनी लर्निंग को डेली लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन है, राइट वाई इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू अ प्रॉपर सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस प्रॉपर है, कंप्लीट है, तो वहां पे वाई लिखेंगे यानी कि यस, एंड एन यानी कि नोट आप डिनोट करेंगे नेक्स्ट टू द इम्प्रॉपर सेंटेंस के लिए। तो इस तरीके से आप उन्हें कुछ सेंटेंसेस देंगे होमवर्क में, जैसे कि माई ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, व्हाट इज योर, ओपन द विंडो, आई लाइक प्लेइंग चेस, आवर हाउस इज नेक्स्ट टू, ये कंप्लीट नहीं है, जैसे आई लिव इन इंदौर, ये कंप्लीट है जैसे। तो इस तरीके से बच्चे फिर यहाँ पे फिल करके लेके आएंगे। और सेकंड क्वेश्चन आप दे सकते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स इन योर ओन वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। कुछ चैप्टर से लेंगे सेंटेंसेस, उन्हें कंप्लीट करने को बोलेंगे, जैसे राम, हाउ। थर्ड है, आर गोइंग टू द मार्केट, कैन आई बोरो, ये आगे आपने एक्सप्लेन नहीं किया, तो बच्चे यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी चीज उन्हें लगता है कि क्या यहाँ पे प्रॉपर वर्ड आएगा। फिर शी इज अ गुड, ये सब। तो इस तरीके से आप कुछ सेंटेंसेस चैप्टर से ले, कुछ अलग से भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बच्चों को होमवर्क दे सकते हैं, उनकी लर्निंग को एक्सटेंड कर सकते हैं। और फिर आता है टीचर्स रिमार्क। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस देखनी है रिलेटेड टू BEd DLEd प्रैक्टिकल फाइल्स, असाइनमेंट, स्टोरीज, तो आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।